आज हम एंशिएंट लिटरेचर इन इंडिया यानी प्राचीन भारतीय साहित्य के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे। प्राचीन भारतीय साहित्य हमें उस समय के धर्म, दर्शन, समाज, राजनीति और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। भारत का प्रारंभिक साहित्य मुख्य रूप से संस्कृत, पाली और प्राकृत भाषाओं में लिखा गया था। इस साहित्य में मुख्य रूप से वैदिक साहित्य, महाकाव्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य और क्लासिकल संस्कृत साहित्य शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैदिक साहित्य की, जो लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 बीसी के बीच विकसित हुआ। वैदिक साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग 4 वेद हैं। पहला है ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीन वेद माना जाता है और इसमें लगभग 1028 सूक्त हैं, जो इंद्र, अग्नि और वरुण जैसे देवताओं को समर्पित हैं। दूसरा है सामवेद, जिसमें धार्मिक अनुष्ठानों के लिए उपयोग किए जाने वाले संगीतात्मक मंत्र शामिल हैं। तीसरा है यजुर्वेद, जिसमें यज्ञ और बलि से संबंधित विधियां और मंत्र दिए गए हैं। चौथा है अथर्ववेद, जिसमें मंत्र, प्रार्थनाएं और दैनिक जीवन से जुड़े विषय मिलते हैं। वेदों के अलावा कुछ अन्य वैदिक ग्रंथ भी महत्वपूर्ण हैं। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों में वर्णित यज्ञ और अनुष्ठानों की व्याख्या करते हैं। आरण्यक ग्रंथ वन में रहने वाले साधकों के लिए लिखे गए दार्शनिक ग्रंथ हैं। वहीं उपनिषद भारतीय दर्शन के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जो आत्मा यानी आत्मन और परम सत्य यानी ब्रह्म की व्याख्या करते हैं। प्रमुख उपनिषदों में ईश, केन, कठ, छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद शामिल हैं। अब बात करते हैं महाकाव्य साहित्य की। भारतीय साहित्य के 2 महान महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी और इसमें भगवान राम के जीवन, वनवास और रावण के साथ युद्ध का वर्णन मिलता है। इसमें लगभग 24,000 श्लोक हैं। दूसरी ओर महाभारत, जिसकी रचना महर्षि व्यास ने की थी, विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य माना जाता है और इसमें लगभग 1 लाख श्लोक हैं। इसी महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण भाग भगवद गीता है, जिसमें भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच दार्शनिक संवाद प्रस्तुत किया गया है। अब हम बौद्ध साहित्य की बात करते हैं। यह मुख्य रूप से पाली भाषा में लिखा गया है। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है, जिसका अर्थ है 3 टोकरी। इसमें पहला है विनय पिटक, जिसमें बौद्ध भिक्षुओं के नियम बताए गए हैं। दूसरा है सुत्त पिटक, जिसमें गौतम बुद्ध की शिक्षाएं दी गई हैं। तीसरा है अभिधम्म पिटक, जिसमें बौद्ध दर्शन का गहन विश्लेषण मिलता है। इसके अलावा जातक कथाएं भी महत्वपूर्ण हैं, जिनमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां मिलती हैं। इसी प्रकार जैन साहित्य मुख्य रूप से प्राकृत भाषा में लिखा गया है। जैन धर्म के पवित्र ग्रंथों को आगम कहा जाता है। इनमें महावीर स्वामी की शिक्षाओं और जैन दर्शन का वर्णन मिलता है। जैन साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में कल्पसूत्र और भगवती सूत्र महत्वपूर्ण हैं। अब बात करते हैं क्लासिकल संस्कृत साहित्य की। इस काल में महान साहित्यकार कालिदास ने प्रसिद्ध कृतियां लिखीं, जैसे अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश। इसके अलावा कौटिल्य का अर्थशास्त्र, राज्य व्यवस्था और प्रशासन पर आधारित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध ग्रंथ है। वहीं चरक संहिता और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद से जुड़े प्राचीन चिकित्सा ग्रंथ हैं। आज के समय में इन प्राचीन ग्रंथों के संरक्षण के लिए कई संस्थाएं काम कर रही हैं।